हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार अपने YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में जिला परिषद में चैप्टर नंबर 14 यानी कि चैप्टर नंबर 14। तो बात क्या हुई है भाई, वहां पे जिला परिषद के कार्य के संचालन की बात हुई है, यानी कि कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द जिला परिषद भाई। ठीक है, धाराएं कहां से कहां तक हैं? धारा 126 से लेके और 132 तक सभी में जिला परिषद के कार्यों के संचालन के बारे में बात हुई है। सभी धाराओं को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, विस्तार से डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, इससे पहले लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि जिला परिषद के गठन के बारे में पढ़ा है कि जिला परिषद का गठन किस प्रकार किया जाता है, कौन सी धारा के अंतर्गत किया जाता है, जिला परिषद की संरचना किस प्रकार है, जिला परिषद में रिजर्वेशन किस प्रकार होता है, राइट टू रिकॉल से जिला परिषद के मेंबर को किस प्रकार हटाया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो का लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। धारा 126, धारा 126 में क्या बात हुई है? जिला परिषद की बैठक यानी कि मीटिंग ऑफ द जिला परिषद। तो भाई क्या कहा गया है इसमें कि भाई जिला परिषद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए, इसकी बात हुई है भाई। ठीक है, तो भाई धारा 126 के अंतर्गत कहा गया है कि जिला परिषद की एक साल में भाई, जिला परिषद की एक साल में कम से कम 6 बैठक होनी चाहिए भाई। कम से कम कितनी होनी चाहिए भाई? कम से कम 6 बैठक होनी चाहिए। और कोई भी 2 बैठक के बीच में यानी कि मीटिंग के बीच में 2 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए भाई। 2 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। किसमें? 2 बैठक के बीच में भाई। इसके साथ साथ में यह भी कहा गया है कि जिला परिषद 6 महीने में कम से कम एक बार एक सेशन बुलाए भाई, जो कि 2 दिन से कम नहीं होगा भाई। जो क्या होगा? 2 दिन से कम नहीं होगा। और 6 महीने में कम से कम एक तो बुलाए, 2 भी बुला सकती है, 3 भी बुला सकती है। वो जिला परिषद के ऊपर डिपेंड करता है भाई। किस धारा के अंतर्गत भाई? धारा 126 के अंतर्गत। दोस्तों थोड़ा सा रिलेट कीजिए कि पंचायत समिति से रिलेट कीजिए, जहां पे धाराएं कहां से कहां तक थी? धारा 66 से धारा 72 तक बात हुई थी। यहां पे क्या है? 126 से और कहां तक है? 132 तक है। वहां 66 से 72 तक क्या था? पंचायत समिति के कार्य के संचालन के बारे में बात हुई थी, यानी कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ पंचायत समिति भाई। वहां पे धारा 66 में क्या था कि पंचायत समिति की बैठक, जो यहां पे हमने बताया है कि एक साल में 6 बैठक होंगी, 2 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए कोई भी 2 मीटिंग के बीच में, और एक जो स्पेशल सेशन है जो 6 महीने में एक बार बुलाया जाए कम से कम, सेम टू सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट 2 धाराएं याद होगी, धारा 66 और धारा 126 भाई। ठीक है, दोनों को रिलेट करके चलेंगे भाई, क्योंकि आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा उसमें। धारा 127 भाई, तो धारा 127 में क्या कहा गया कि साधारण या विशेष बैठक बुलाना यानी कि कन्वीनिंग ऑफ द ऑर्डिनरी एंड स्पेशल मीटिंग भाई। अब ये साधारण बैठक कौन सी होती हैं और ये विशेष बैठक कौन सी होती है भाई? हमने पंचायत समिति में भी पढ़ा है कि भाई जितना भी जो कार्य का जो संचालन होगा वो साधारण मीटिंग से होगा भाई। जितना भी जो कार्यों का संचालन है वो साधारण मीटिंग से होगा, बजाय किसके? जब रूल बनाने की बात होगी, नियम बनाने की बात होगी, तो कौन सी मीटिंग को बुलाया जाएगा? विशेष मीटिंग को बुलाया जाएगा। किसको बुलाया जाएगा? विशेष मीटिंग को बुलाया जाएगा। इसके साथ में दोस्तों ध्यान दीजिए, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा है कि धारा 121 के अंतर्गत क्या होता है? जिला परिषद की पहली बैठक बुलाई जाती है। जिला परिषद की पहली बैठक बुलाई जाती है, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, यानी कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। फिर बात आती है धारा 123। धारा 123 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यकाल की बात हुई है, और उनको हटाने की बात हुई है। तो अब आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाए कि धारा 121 या धारा 123 के अंतर्गत मीटिंग को कौन बुलाता है भाई? मीटिंग को कौन बुलाता है और उसके ऊपर प्रिसाइड भी कौन करता है? तो भाई आप वहां पे ये जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मत करना भाई। वहां पे क्या है? वहां पे जो भी अथॉरिटी होगी, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी होगी, वो मीटिंग को बुलाएगी भाई। ठीक है, क्योंकि वहां पे एक में तो क्या है कि प्रेसिडेंट का चुनाव ही होना है, तो प्रेसिडेंट खुद मीटिंग कैसे बुलाएगा भाई? एक में प्रेसिडेंट को हटाने के लिए बात हुई है, तो प्रेसिडेंट खुद कैसे प्रिसाइड करेगा?
वहां पे तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को दोषी माना जा रहा है, उनको हटाने की बात हो रही है, तो वो इस मीटिंग को नहीं बुला सकते। अब आते हैं भाई धारा 127। धारा 100 यहां पे कहा गया है कि जितनी भी जो मीटिंग बुलाने का काम होगा, जितनी भी मीटिंग बुलाने का काम होगा वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का होगा भाई। ठीक है, किसका हो गया? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। और आगे हम पढ़ेंगे कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी बुलाता है भाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी बुलाता है भाई। ठीक है, धारा 127 में क्या है? नियम बनाएंगे तो विशेष बैठक होगी, अगर नियम नहीं बनाने तो क्या होगा? साधारण मीटिंग होगी। इसके साथ में कहा गया है कि इन मीटिंग की डेट कौन फिक्स करेगा? कौन करेगा भाई? या तो करेगा प्रेसिडेंट या फिर करेगा वाइस प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट उपस्थित नहीं है तो कौन करेगा भाई? वाइस प्रेसिडेंट करेगा भाई। ठीक है, इसके साथ में कहा गया है कि साधारण मीटिंग होगी, अगर कभी साधारण मीटिंग होगी तो भाई मीटिंग की जगह बतानी पड़ेगी। बैठक की जगह कहां करेंगे भाई, कब करेंगे, तो उसकी जगह बतानी पड़ेगी भाई। तो क्या करेगा कि प्रेसिडेंट उस जगह को बताएगा, लेकिन अगर वो मीटिंग ऑर्डिनरी यानी कि साधारण हुई तो क्या होगा? 10 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा भाई। सभी सदस्यों को एक नोटिस के थ्रू बताया जाएगा कि इस दिन हमारी मीटिंग होनी है भाई। ठीक है, तो अगर वो साधारण मीटिंग है तो 10 दिन का टाइम रखा गया है। अगर वो स्पेशल मीटिंग यानी कि इमरजेंसी में जरूरत हो जाए तो क्या होगा कि 4 दिन पहले बताया जाएगा भाई। साधारण बैठक में 10 दिन पहले बताया जाएगा और विशेष बैठक में 4 दिन पहले बताया जाएगा। ठीक है भाई, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं भाई इनसे। अब बात करते हैं भाई धारा 128। धारा 128 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोरम भाई, कोरम है। और अब बात करते हैं धारा 127। तो पंचायत समिति में जो साधारण बैठक और विशेष बैठक की बात कहां पे हुई है? धारा 67 में हुई है भाई, धारा 67 में हुई है। थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं भाई यहां पे, ये मत समझना, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। ठीक है, अब यहां पे हम लिख देते हैं धारा 66, यानी कि ये क्या है? ये पंचायत समिति की है। ये धारा 67 कितनी है? ये भी पंचायत समिति के, सेम एज इट इज है भाई, बस यहाँ पे जिला परिषद की बजाय पंचायत समिति हो रही है। और यहाँ पे क्या है? धारा 68। धारा 68 के अंतर्गत किसके कोरम की बात हुई है? पंचायत समिति के कोरम की बात हुई है। और 128 में किसकी बात हुई है? जिला परिषद के कोरम की भाई। ठीक है भाई, तो कोरम क्या होता है भाई? कोरम हमने पहले भी बताया है कि एक मीटिंग के अंदर कम से कम कितने सदस्य प्रेजेंट होने चाहिए ताकि कार्य का संचालन किया जा सके। ठीक है, अगर उतने मेंबर्स नहीं है तो मीटिंग को स्थगित कर दो भाई किसी और टाइम के लिए। ठीक है, तो भाई यहां पे कहा गया है कि अगर मीटिंग अगर साधारण है, मीटिंग अगर साधारण है, साधारण बैठक है, तो भाई इसमें क्या होगा कि इसके अंदर जो कोरम दिया गया है वो 1/3 दिया गया है, यानी कि 33% मेंबर होने चाहिए भाई। ठीक है, उस टाइम पे जिला परिषद में मान लिया कि एक सदस्य ने अपना इस्तीफा दे दिया, मान लो टोटल 20 है और एक को हटा दिया गया, तो बचे कितने भाई? 18। तो 18 का 1/3 लगेगा, ना कि 20 का 1/3 लगेगा। ये कहा गया है कि 1/3 ऑफ दी टोटल मेंबर्स प्रेजेंट फॉर दी टाइम बिंग, यानी कि उस टाइम पे कितने एक्टिव मेंबर हैं भाई, उस टाइम पे कितने एक्टिव मेंबर हैं। तो साधारण बैठक में 1/3 और विशेष बैठक में कितने होंगे भाई? विशेष बैठक में होंगे 1/2 यानी कि 50% भाई जितने एक्टिव मेंबर हैं उस टाइम पे उसके 50% मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, किसमें? विशेष बैठक में, क्योंकि वहां पे क्या है कि बिजनेस के संचालन में नियम बनाने की बात होगी भाई। नियम में क्या है? 50% प्रेजेंट होने चाहिए। किस धारा के अंतर्गत? धारा 128 के अंतर्गत। 68 के अंतर्गत क्या है? पंचायत समिति का कोरम। अब आप इनमें केवल जिला परिषद चेंज कर दें भाई, पहले क्या था? पंचायत समिति था, अब जिला परिषद चेंज कर दें। इसके अलावा दोनों धाराओं में पंचायत समिति और जिला परिषद में कोई भी डिफरेंस नहीं है भाई, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम एज इट इज है। आप लास्ट वीडियोज को जाके देख सकते हैं भाई। दोस्तों इसके साथ ये है कि ग्राम सचिव की डेट बहुत ही जल्द आने वाली है। ये आप सभी लोग भी जानते हैं कि बहुत ही जल्द आपकी ग्राम सचिव की डेट अनाउंस होने वाली है। इसलिए आप सभी क्या करें, अपना जो सिलेबस है, जितना भी जो हमारा धाराओं का सिलेबस है और उससे रिलेटेड रिवीजन है, उसको पहले करें भाई, उसको पहले करें, क्योंकि बाद में ये होगा कि ये समझने का हमें टाइम नहीं मिलेगा। वहां पे हम क्या करेंगे? याद करने की कोशिश करेंगे, और याद करने से ज्यादा चीजें दिमाग में नहीं रहती हैं भाई। ठीक है, तो अब ये जितनी धाराएं हैं इनके साथ साथ में नोट्स बनाएं और बिल्कुल अच्छे से पढ़ लें भाई। और इसके अलावा जब आपकी डेट आ जाएगी, उसमें 1 महीना होगा या फिर आपके 15 दिन बचेंगे, तो उसमें आप उसमें बचा हुआ सिलेबस कर सकते हैं।
आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं धारा 129। 129 में क्या दिया गया है कि पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू कन्वीन ए स्पेशल मीटिंग। भाई विशेष बैठक को बुलाने की बात हुई है, किसके द्वारा भाई? या तो अध्यक्ष बुलाएगा या फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बुलाएगा। भाई अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी की विशेष बैठक बुलाने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत? धारा 129 के अंतर्गत। तो भाई कब बुलाएगा भाई? ठीक है, तो कहा गया है कि अगर जिला परिषद के 1/3 सदस्य, जिला परिषद के 1/3 सदस्य लिखित में दें कि हमें कोई विशेष बैठक बुलानी है। भाई जिला परिषद के 1/3 मेंबर्स की मांग के ऊपर एक बैठक बुलाई जाएगी। भाई ठीक है, जो क्या होगी? जो कि विशेष बैठक होगी। अब बुलाएगा कौन? या तो बुलाएगा अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट बुलाएगा, या फिर कौन बुलाएगा? जब अध्यक्ष अनुपस्थित है, अध्यक्ष अनुपस्थित है तो कौन बुलाएगा भाई? मुख्य कार्यकारी अधिकारी बुलाएगा। तो भाई ये जो विशेष बैठक बुलानी है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये वाइस प्रेसिडेंट बुला लेगा। भाई या तो अध्यक्ष, अगर अध्यक्ष नहीं है तो कौन होगा भाई? फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा भाई इस स्पेशल मीटिंग के लिए। और जो सभी मीटिंग है उनके लिए हम क्या करेंगे? प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट और फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आएगा, या फिर और कोई मेंबर। भाई ठीक है, अब इसको रिलेट करते हैं थोड़ा। धारा 129 है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। तो भाई धारा 129 है, 129 में क्या है कि यहां से अगर इसको रिलेट करें धारा 69 के साथ, पंचायत समिति की। भाई पंचायत समिति की धारा 69 में क्या कहा गया है? वहां भी कहा गया है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट की जगह क्या होगा? चेयरमैन। भाई चेयरमैन की पावर भाई, एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं होगा वहां पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। पंचायत समिति में कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, पंचायत समिति में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, और जिला परिषद में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। हर टर्म को अच्छे से समझें भाई। ठीक है, तो धारा 69 के अंतर्गत कहा गया है कि चेयरमैन व कार्यकारी अधिकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की विशेष बैठक बुलाने की शक्ति भाई कुछ नहीं है, बस क्या है कि प्रेसिडेंट की जगह पे आ गया चेयरमैन, और वहां पे आ गया क्या? आ गया मुख्य कार्यकारी, मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जगह आ गया भाई कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, तो सेम एज इट इज है भाई कि 1/3 मेंबर की मांग के ऊपर चेयरमैन या फिर कार्यकारी अधिकारी किसी विशेष बैठक को बुला सकता है। भाई ठीक है, किस धारा के अंतर्गत? धारा 69 के अंतर्गत। और भाई कब बुलाएगा भाई? ये 2 सप्ताह के अंदर बुलाएगा भाई। 2 सप्ताह है यानी कि विद इन 14 डेज। भाई विद इन 14 डेज भाई, यानी कि 14 दिन के अंदर बुलाएगा भाई। ठीक है, तो भाई दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब धारा 130 पे आ जाते हैं भाई। दोस्तों उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? जिला परिषद और पंचायत समिति दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा धाराएं आपकी क्या है? कॉमन है। याद रखिए भाई कि 66 से 72 तक पंचायत समिति के कार्य के संचालन की बात हुई है, 126 से 132 तक जिला परिषद के कार्य के संचालन की बात हुई है। अब धारा 130 में आ जाते हैं भाई। क्या हुआ है कि एडजॉर्नमेंट यानी कि स्थगन। एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है कि टाइम नहीं दिया जाता। इसमें क्या होता है कि अनिश्चित काल के लिए किसी बैठक को स्थगित कर देना, यानी कि जब भी आगे कोई टाइम दिया जा सकता है, उस टाइम पे नहीं बताया जाता भाई। ठीक है, तो क्या है? स्थगन, बैठक को स्थगित करना। भाई स्थगित कब होती है भाई? जब मान लिया किसी मुद्दे के ऊपर बहस चल रही है, किसी मुद्दे के ऊपर कोई बहस चल रही है, या फिर क्या हो जाए कि वहां पे कोरम नहीं है, या तो कोरम नहीं है या फिर वहां पे बहस चल रही है, तो फिर क्या होता है कि उस दिन या तो ये लगे कि भाई आज का जो कार्य है वो ज्यादा हो गया और हमारे पास टाइम नहीं है, तो क्या करेंगे? हम मीटिंग को स्थगित कर देते हैं भाई। ठीक है, या फिर किसी मुद्दे के ऊपर बहस हो जाती है, उससे भी मीटिंग को स्थगित करना होता है। आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि आपकी पार्लियामेंट के अंदर भी होती है, तो वहां पे एडजॉर्नमेंट ही लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या कब होगी भाई? स्थगित कब होगी? जब मेजोरिटी ऑफ मेंबर चाहेंगे। अगर मान लिया कि 20 मेंबर हैं भाई, जिला परिषद में 20 मेंबर हैं, तो 10 या 10 से ज्यादा मेंबर्स अगर ये चाहेंगे कि मीटिंग को स्थगित किया जाए भाई, मीटिंग को स्थगित किया जाए, तो मीटिंग को स्थगित किया जा सकता है। अब बात ये आती है कि बाद में जब भी मीटिंग होगी तब क्या डिस्कस किया जाएगा? तो डिस्कस क्या किया जाएगा कि जो बिजनेस बचा है, आज का जो कार्य बचा है, उसी को डिस्कस किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि और कुछ पॉइंट भी उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा, और कोई पॉइंट उसके अंदर ऐड नहीं होगा। आज का जो कार्य बचा हुआ है, जितना हो गया वो हो गया, जितना बचा हुआ है उसको अगली मीटिंग के अंदर डिस्कस किया जाएगा। किसकी मंजूरी के साथ?
मेंबर्स की मंजूरी के साथ धारा 130 के अंतर्गत, और पंचायत समिति में धारा 70 के अंतर्गत। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं धारा 131। धारा 131 में क्या दिया गया है कि बैठकों का पीठासीन अधिकारी और बहुमत के साथ निर्णय, यानी कि प्रिसाइडिंग अथॉरिटी ऑफ द मीटिंग एंड द डिसीजन बाय द मेजॉरिटी वोट। भाई पीठासीन अधिकारी, दोस्तों जब आप कभी राज्यसभा देखते हैं तो देखिए भाई, जो वेंकैया नायडू बैठे होते हैं तो उसके नीचे जो लिखा होता है वो पीठासीन अधिकारी लिखा होता है। यानी कि क्या कर रहा है कि वो पूरा जो राज्यसभा की जितनी भी कार्रवाई है उसके ऊपर क्या कर रहा है, प्रिसाइड कर रहा है भाई। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पीठासीन अधिकारी, यानी कि प्रिसाइडिंग अथॉरिटी भी बोला जाता है। तो भाई कहा गया है कि जिला परिषद में प्रिसाइडिंग अथॉरिटी यानी कि पीठासीन अधिकारी कौन होगा भाई। ठीक है, तो भाई ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो पीठासीन अधिकारी होता है वो होता है प्रेसिडेंट। कौन होता है भाई, प्रेसिडेंट, यानी कि कौन, अध्यक्ष भाई। ठीक है, उसके बाद में अगर ये एब्सेंट है तो फिर कौन होगा भाई, वाइस प्रेसिडेंट। कौन होगा भाई, वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपाध्यक्ष भाई। जब प्रेसिडेंट प्रेजेंट नहीं है, अनुपस्थित है, तो कौन होगा भाई, वाइस प्रेसिडेंट होगा। क्या पता कि प्रेसिडेंट भी अनुपस्थित है और वाइस प्रेसिडेंट भी अनुपस्थित है, तो फिर क्या होगा, फिर जो जिला परिषद के मेंबर हैं तो वो एक मेजोरिटी के साथ एक व्यक्ति को चुनेंगे जो क्या करेगा, जो पूरी जो कार्रवाई है उसको पर क्या करेगा, पीठासीन, यानी कि उसके ऊपर पूरी अथॉरिटी होगी, यानी कि उसके ऊपर क्या करेगा, पूरा प्रिजाइड करेगा भाई। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि एक मेंबर्स भाई, किसका मेंबर भाई, जिला परिषद का मेंबर्स भाई। तो भाई ये तो हमें पता चल गया कि जो जिला परिषद की बैठकों का पीठासीन अधिकारी कौन होता है भाई। तो पहले होता है प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो कोई भी एक मेंबर जो कि मेजोरिटी के साथ, बहुमत के साथ चुना जाता है। फिर बात आती है कि भाई कार्रवाई स्टार्ट हो गई तो फिर क्या है, डिसीजन लिए जाएंगे, निर्णय लिए जाएंगे। तो भी साथ में कहा गया है कि बहुमत के साथ निर्णय, यानी कि डिसीजन बाय द मेजॉरिटी वोट। तो भी कहा गया है कि जितने भी निर्णय लिए जाएंगे जिला परिषद की बैठक में वो क्या होंगे, वो बहुमत के साथ लिए जाएंगे भाई, बहुमत के साथ लिए जाएंगे। और कभी जब वोट इक्वल हो जाए तो ये जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है, यानी कि पीठासीन अधिकारी है, ये अपना वोट डाल सकता है। जब वोट इक्वल होंगे तो पीठासीन अधिकारी अपना वोट डाल सकता है भाई। ठीक है, किस धारा के अंतर्गत, धारा 131 के अंतर्गत। इसके साथ साथ में ये भी कहा गया है कि अगर एक बार कोई प्रस्ताव पारित हो गया तो क्या है कि उसको बदला नहीं जा सकता भाई, उसको बदला नहीं जा सकता, या फिर उसको रिकंसिडर नहीं किया जा सकता। कब तक नहीं किया जा सकता, जब तक उसके 3/4 मेंबर, या तो क्या करें कि जिला परिषद के 3/4 मेंबर, यानी कि अगर 20 मेंबर हैं तो 15 या 15 से ज्यादा मेंबर्स रिटर्न में दें कि सहमति जताएं कि हाँ भाई ठीक है, रिकंसिडर करेंगे भाई इसको। तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे 3/4 हो जाएंगे, यानी कि 75% सदस्य कहें तभी उस प्रस्ताव को रिकंसिडर किया जा सकता है, उस कार्रवाई को रिकंसिडर किया जाता है। इसके साथ में और क्या है, इसके साथ में अगर सरकार जिला परिषद को जो भी प्रस्ताव है वो दोबारा रिकंसिडर करने के लिए कहे तो क्या होता है कि जिला परिषद इस बात के लिए बाध्य होता है कि उसको दोबारा रिकंसिडर करने होंगे। दोस्तों हमने लास्ट में ये भी बताया है कि जो सबसे ऊपर है वो क्या है, सरकार है। सरकार के डिसीजन सभी को मानने होते हैं भाई। ठीक है, तो ये क्या है भाई, धारा 131 के अंतर्गत कहा गया है कि 3/4 के साथ क्या होंगे, रिकंसिडर किया जाएगा, या फिर सरकार उसको ऐसा करने के लिए कहे तो भाई। अब बात आती है भाई पंचायत समिति में। आ जाओ भाई, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो भाई। अब आ जाओ भाई पंचायत समिति में। पंचायत समिति में धारा 71 भाई। अब बैठकों का पीठासीन अधिकारी कौन होता है भाई पंचायत समिति में, प्रेसिडेंट की जगह कौन होगा, चेयरमैन होगा, यानी कि सभापति होगा भाई। ठीक है, अगर मान लिया कि चेयरमैन नहीं है तो कौन होगा, वाइस चेयरमैन होगा भाई। अगर वाइस चेयरमैन भी नहीं है तो कौन है, पंचायत समिति का कोई एक मेंबर जो कि मेजोरिटी के साथ चुना जाएगा भाई। यही बात होती है। ठीक है, तो दोनों को भी थोड़ा रिलेट करें तो क्योंकि आपको ये याद हो जाएंगे साथ साथ में। अब धारा 132 लास्ट धारा के ऊपर आते हैं भाई। रिकॉर्ड व कार्यवाही का प्रकाशन, यानी कि रिकॉर्ड्स एंड पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग। तो इसमें कहा गया है कि जितनी भी जो कार्रवाई होती है, जितने भी प्रस्ताव पारित किए जाते हैं या फिर जो भी कार्रवाई चलती है उसको क्या किया जाता है, एक बुक्स के अंदर रजिस्टर किया जाता है। बुक के अंदर रजिस्टर किया जाता है कि भाई आज ये हमने जो काम किए हैं, पूरी मीटिंग का मतलब एक मिनट तैयार की जाती है भाई। ठीक है,
तो फिर क्या होता है लास्ट में, फिर जिस टाइम पे मीटिंग कंप्लीट हो जाती है तो क्या होता है कि जो पीठासीन अधिकारी है उस दिन पीठासीन अधिकारी कौन होगा, या तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या मेंबर, वो क्या करेगा, वो उसके ऊपर नीचे सिग्नेचर करेगा भाई कि भाई ठीक है भाई ये प्रस्ताव पारित हुए हैं। क्यों किया जाता है भाई ऐसा, कल को क्या पता उन्हीं मेंबर में से किसी व्यक्ति को लगे कि कुछ गलत हुआ है, अगर वो उसकी जांच करना चाहता है तो क्या किया जाता है, उन सभी को रजिस्टर करके उनका प्रकाशन किया जाता है। तो भाई उनका कोई मेंबर जाके उसको देख सकता है कि कौन कौन से प्रस्ताव पारित हुए हैं और कौन कौन से प्रस्ताव पारित नहीं हुए हैं, किस धारा के अंतर्गत भाई, धारा 132 के अंतर्गत। इसके साथ साथ में ये भी बता देते हैं कि धारा 72 भाई, धारा 72 के अंदर पंचायत समिति के रिकॉर्ड व कार्यवाही का प्रकाशन की बात हुई है। रिकॉर्ड को आप दस्तावेज भी बोल सकते हैं, रिकॉर्ड को आप अभिलेख भी बोल सकते हैं, बात एक ही होती है भाई, ठीक है। तो भी दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा है, चैप्टर 14, जिसमें धाराएं कहां से कहां तक हैं, धारा 126 से 132 तक बात हुई है। बहुत ही विस्तार तरीके से आपको पढ़ाया है। ग्राम सचिव का एग्जाम बहुत ही जल्द होगा, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे अभी 1-2 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं भाई कि एग्ज़ाम की डेट आने वाली है। हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की डेट भी आने वाली है, जो कि पहले से आ चुकी है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि कब होगा भाई, ठीक है। तो भाई आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहें भाई। और ये जो सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई किसी ने कोई पोस्ट डाल दी फिर उसके नीचे आप कमेंट करते रहें कि इस दिन एग्ज़ाम नहीं होगा, इस दिन एग्ज़ाम होगा, ऐसा मत करें भाई। आप अपना पूरा टाइम पढ़ाई पे दें भाई, आप अपना पूरा टाइम पढ़ाई पे दें, क्योंकि ये जो पोस्ट डालने वाले होते हैं ना क्या कि अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, मई में एग्ज़ाम होगा, जून में एग्ज़ाम होगा, ये खुद तो बैठ के पढ़ते हैं और आपके लिए एक पोस्ट डाल के छोड़ देते हैं और आप उसके ऊपर बहस करते रहते हैं, ठीक है। ऐसा होता है भाई, ठीक है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि भाई आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहें भाई और आपको जल्दी से नौकरी मिले भाई, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 में क्या दिया गया है उन सबको भी बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें भाई। धन्यवाद।